श्रीनाथ नारायण वासुदेव श्रीनाथ नारायण जय श्री कृष्ण ज्ञान दिव्यालस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरे सुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तो राधाकान्त नमोस्तुते। प्राप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिं। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशयो गोविन्दाय नमो नमः। मातु मेरे से राधिका पिता मेरे घनश्याम। मातु मेरे श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। कल की कथा में हम लोग
सुन रहे थे, एक शब्द आ गया था धीर। धीर व्यक्ति जो होते हैं उनमें जो शरीर और आत्मा में परिवर्तन होता, शरीर में जो परिवर्तन होता रहता है तथा शरीर और आत्मा में जो अंतर है, इसको खूब बढ़िया से वो समझते हुए शरीर के परिवर्तन से विचलित नहीं होते, मोह को प्राप्त नहीं। तो धीर पुरुष कहते किसे, यह प्रश्न उठेगा। जब धीर पुरुष ही इसको समझ सकता है तो पहले धीर पुरुष की थोड़ी सी बात हम समझें कि भगवान कहते हैं कि यदा संहरते च अयम कूर्मम, कूर्मः, कूर्मः का भगवान ने उदाहरण दिया है। कूर्मः कहते हैं कछुआ। यदा संहरते, संहरते माने समेट लेता है। कथा में जब आइए तो समेट लीजिए। किसको समेटना है? इंद्रिय विषयों को। तो यदा संहरते च अयम कूर्मः अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उस ऐसे व्यक्ति का प्रज्ञा जो है वो प्रतिष्ठिता मन स्थिर हो जाता है, वो दृढ़ हो, धीर हो जाता है, वो पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर हो जाता है। कौन सा व्यक्ति? जो जिस प्रकार की कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है। यदा संहरते च अयम कूर्मः अंगानि इव सर्वशः, सभी अंगों को वो समेट लेता है। उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को कहाँ से समेटना है? इंद्रियों को नहीं समेट लेना, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से समेटना। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वही पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है और वही इसको समझ सकता है कि आत्मा और शरीर में क्या अंतर है। वह स्पष्ट देखता है कि शरीर तो बदल रहा है, शरीर ही नहीं बदलता है, मन भी बदलता है, आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है। आगे भगवान कहते हैं कि नो असतः विद्यते भाव नो अभाव विद्यते सतः उभयोः अपि दृढ़ान्तः तुअनयोः तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि जो असत, असत मतलब होता है जिसका जो सत है ही नहीं, जो परिवर्तनशील है, जो समाप्त होने वाला, असत, भौतिक शरीर को असत कहा गया है। तो ये जो भौतिक शरीर असत है इसका तो कोई चिर अस्थायित्व नहीं है, किंतु जो सत है मतलब आत्मा वो अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने जो तत्वदर्शी है उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के को अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे ही इस बात को कह दिया। वो लोग भी
रिसर्च स्कॉलर थे, तो अध्ययन किया, प्रकृति का अध्ययन किया। परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है, ये बहुत गहराई से उन्होंने देखा, तत्वदर्शियों ने। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा अस्थायी रहता है। शरीर और मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा अस्थायी रहता है। मन को देखो न कैसे कैसे विचलित होता है, दिन भर में तो 50 बार विचलित हो जाता है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है, ये स्वभाव में है, इसमें नहीं परिवर्तन किया जा सकता है। शरीर नित्य परिवर्तनशील है, आत्मा शाश्वत है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। यही बात जो है अज्ञानी लोग जो है नहीं समझ पाते हैं और मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो भगवान की कथा यहीं से शुरू होती, उन्हीं लोगों के लिए गीता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। तो जीव क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अंश स्वरूप है, ईश्वर नहीं है ये। कुछ लोग कह देते हैं कि हम भी भगवान का, हम भी ईश्वर है। नहीं, कोई चीज़ जो अंश है, एक रोटी का टुकड़ा का भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, रोटी का टुकड़ा छोटा सा इतना कण रोटी है, लेकिन वह रोटी का अंश है, लेकिन वह रोटी नहीं है। इस टुकड़े, इस छोटे से टुकड़े से हमारा तृप्ति कहीं नहीं होने वाला है, लेकिन उस रोटी से हो जाए। जैसे ईश्वर और ईश्वर का अंश, तो अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना, ये समझने की जरूरत है। ये नहीं कि हम भी ईश्वर ही हैं। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है, क्योंकि परमात्मा आत्मा परमात्मा का अंश है। तो आत्मा का अगर हम अध्ययन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, आत्म साक्षात्कार करेंगे, तो हमको समझ में आ जाएगा परमात्मा कैसे होंगे। मेरी आत्मा तो ऐसी है, तो परमात्मा कैसे होंगे। और यही सूत्र जो है वेदांत सूत्र और श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों प्रकाश का मूल माना गया है। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञानावस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना संभव है। अब भगवान के बारे में जो हम लोग बार बार चिंतन कर रहे हैं, तो विनय पत्रिका में एक सुंदर सा पद है, उसमें तुलसी बाबा कहते हैं कि ये समझने की चीज़ है। भगवान को समझने के लिए विनय पत्रिका को समझना जरूरी है। तो कहते हैं कि राम स्नेही सो
तैन स्नेह कियो। इसी को स्पष्ट करना, इस एक पद का, इस एक पद की व्याख्या। राम स्नेही सो तैन स्नेह कियो, तैन स्नेह कियो। अरे जिन्होंने तुझे देव दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया, उन परम प्रेमी श्री राम जी के साथ तूने प्रेम नहीं किया। यही तुलसी बाबा का है। अब इसी पद को अगर हम समझने की कोशिश करें तो प्रेम किससे करना चाहिए, प्रश्न यहां पर उठ जाएगा। प्रेम किससे करना चाहिए? जहां प्रेम का आदर हो। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि जन सबके यह रीति। सीधा सीधी बात। स्वार्थ लागी सब प्रीत हो रहा है, नहीं तब कहाँ हुआ? तो स्वार्थ मान लीजिए मिट गया तो प्रेम टूट गया ना। तुलसी बाबा यहाँ ये नहीं कह रहे हैं, और तुलसी बाबा कह रहे हैं कि प्रेम राम स्नेही सो तैन प्रेम तन स्नेह कियो। देखो, प्रेम का आदर हम कैसे समझेंगे? तीन बातें हैं प्रेम के आदर को समझने के लिए। एक तो प्रेम किससे करना चाहिए, दूसरा प्रेम का आदर जहाँ मिले तो आदर हम कैसे समझेंगे? तो प्रेम मेरा स्वीकार करने वाला हो, पहली बात। दूसरी बात, प्रेम का निर्वाह करे, और तीसरी बात, आदर करे, उस प्रेम का आदर करे। ये तीनों का भाव है। स्वार्थ में सब लोग एक दूसरे से नाते रिश्ते से प्रेम कर रहे हैं, और ये चीज सिर्फ राम जी से ही हो सकता है। ये तीनों चीज राम जी से हो सकता है। इसीलिए तुलसी बाबा कर रहे हैं कि राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जो जानहि सो जानहि हारा। जो जान गया इसको तो वो तो जान गया, उस प्रेम को समझ गया, वो इधर उधर नहीं भटकता है। 24 साल में चैतन्य महाप्रभु ने भगवान से प्रेम कर लिया, इधर उधर नहीं भटके, जबकि उनके न पत्नी को देखने वाला कोई था और न माँ को देखने वाला था, लेकिन वो समझ गए कि यह शरीर का नाता है। 24 साल हमने इनके साथ अपना जीवन व्यतीत किया ना, अब नहीं, अब तो राम जी से प्रेम करना है, भगवान कृष्ण से प्रेम करना, भगवान से प्रेम करना। राम कृष्ण दो सुंदर मूर्ति, भगवान से प्रेम करने की सामर्थ्य जीव में नहीं है। ये भी बहुत ही, अब कहोगे भगवान से प्रेम हम करें, नहीं, आप में सामर्थ्य ही नहीं है। कैसे सामर्थ्य नहीं है? बहुत छोटी सी बात, भगवान जो हैं प्रेम के अगाध सिंधु हैं। तो कहिएगा कहाँ? ये बात तो कहीं लिखी हुई नहीं है, है रामचरितमानस में है कि राम ही केवल प्रेम पियारा, और अगला लाइन, सो आनंद सिंधु सुख राशि। देखो, है कि नहीं? तो सो आनंद सिंधु सुख राशि,
सीकर से त्रैलोक सुपासी। अब कहते हैं कि सामर्थ्य क्यों जीव में नहीं है, वो अगाध सिंधु है। एक बूंद जल का 100वां हिस्सा, एक बूंद जल लीजिए आप, समझ गए, एक बूंद जल लीजिए और उसका 100वां हिस्सा, सोचिए क्या होगा। उसी को सीकर कहा जाता है, आप पढ़े ना, सीकर। सीकर से त्रैलोक सुपासी। सीकर किसको कहते हैं? एक बूंद जल का 100वां हिस्सा को सीकर कहा जाता है। और उस सीकर से, उतने ही प्रेम से, भगवान का उतना ही प्रेम, जो अगाध सिंधु है उसमें से एक बूंद, उससे तीनों लोगों को प्रेम बटा हुआ है। अब तो हमारे तुम्हारे हिस्से में कितना मिलेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।